नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार तेजी में आते आते वापस से नीचे की तरफ जाने लगा है और दुख की बात यह है कि बीते 10-12 दिनों में जो तेजी हुई थी ना, 24,600 से कहूँ या 700 से कहूँ 25,600 तक, उसमें इन्वेस्टर्स का उतना पैसा बना नहीं जितना लास्ट 2 डेज की गिरावट में टूट गया। और ये वीक मार्केट की निशानी है। इंडेक्स नहीं टूटा, पैसा टूटा है, यानी पोर्टफोलियो दिक्कत में आई है। इंडेक्स तो अभी भी 25,170 पे है, नीचे से ऊपर ही है। ऊपर से अभी हम 400 पॉइंट गिरे हैं, बस 300 पॉइंट, इनफैक्ट 300, 350, 400 पॉइंट मान लीजिए। लेकिन पैसा जितना बना था उतना ऑलमोस्ट टूट गया 2 दिनों में ही। और ये वीकनेस है। अब ये क्यों हो रहा है, क्या करें में तो एक ही चीज समझ में आती है, होल्ड, वेट, एक्यूमुलेशन। क्योंकि चीजें अब सुधरना शुरू हुई हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आज का FIDS का डेटा, जो कि काफी नेगेटिव दिख रहा है दोस्तों। हालांकि एक्सपायरी खत्म हो गई है तो FNO के डेटा को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, बट कैश मार्केट की तो वैल्यू पूरी है ही। 3,551 करोड़ की सेलिंग आज कैश मार्केट में FIIs ने कर दी, जो कि काफी बड़ी बिकवाली थी। वहीं DIIs ने करीब 2670 करोड़ की बाइंग करी है। तो अगर आप कंपैरिजन करें FIDIs में, तो FIIs की सेलिंग का फिगर काफी बड़ा है एज कंपेयर टू DIIs बाइंग। और ये लास्ट 2 डेज से ऐसा हो रहा है कि FIIs का सेलिंग फिगर बढ़ा आ रहा है एज कंपेयर टू DIIs बाइंग। अदरवाइज DIIs की बाइंग का फिगर हमेशा FIIs की सेलिंग से ज्यादा ही रहता था। FIIs की लगातार बिकवाली देख सेबी का भी एक आज कमेंट आया था दिन के दौरान। सेबी और RBI मिलकर FIIs के लिए कुछ नॉर्म्स को इजी कर सकते हैं ताकि वो भारत में आए, निवेश करें। उनके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी इजी करी जाएगी। और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले जब मीटिंग थी उसमें भी ये आया था। अभी आज भी फ्रेश अपडेट आई है कि कुछ पेपर वर्क कम कर दिया जाएगा, प्रोसेस सिंपल कर दिया जाएगा, सो दैट FIIs अट्रैक्ट हों भारतीय बाजार की तरफ, जो कि एक काफ़ी बढ़िया फैसला होगा। कैश मार्केट में फ्यूचर्स में इंडेक्स की बात करी जाए, इंडेक्स फ्यूचर्स में 406 करोड़ की बाइंग दिखी है। फ्यूचर स्टॉक्स में आज बाइंग हुई है 786 करोड़ की। तो स्टॉक स्पेसिफिक तो बाइंग हो रही है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। अब कल के लिए निफ्टी कैसा दिखता है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले गिफ्ट निफ्टी 25,220 के करीब 15-20 पॉइंट लाल निशान में दिख रहा है, ज्यादा कुछ खास नहीं हो रहा। मेरा मानना यह है कि यार एक्सपायरी प्रेशर 25,200 तक था, 200 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए था। अब हो गए, क्या कर सकते हैं। कल अच्छी बात यह कि वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ऐसी कुछ कहावत है। तो मैं यही कहूंगा कि कल वापस 25,200 के ऊपर चला जाए, 250-70 हो जाए तो फिर ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। बाजार वापस ऊपर की तरफ चलने लगा, हम यही सोचने लगेंगे। जो फॉल था, जो गिरावट थी, एक्सपायरी तक था और हो गया खत्म। अब दोबारा तेजी की तरफ बाजार लौट रहा है तो अच्छा होगा। लेकिन इस बीच में 25,000 की तरफ गया बाजार तो वो दिक्कत बन जाएगी। फिर 25,200 एक रेजिस्टेंस बन जाएगा हमारे लिए दोबारा से, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। आज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच भी थी, आप सभी को पता है, यूएन असेंबली में, जनरल असेंबली में। उसमें उन्होंने कहा है कि यूएस तैयार है हैवी सेट ऑफ टैरिफ्स के लिए। और उन्होंने भारत और चाइना के ऊपर ताना भी कसा कि भैया यही है फाउंडर इस जंग के, रशिया यूक्रेन की, क्योंकि ये रशिया को फंडिंग कर रहे हैं। और फंडिंग कैसे कर रहे हैं, वही तेल खरीद कर। फंडिंग थोड़ी होती है, वो तो बिजनेस होता है भाई। तो ये सारी चीजें आ रही हैं जो कि अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, अब आ रही है, क्या कर सकते हैं, है ना। मेरे को लगता है बाजार इस चीज को अवॉइड कर देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बार कह चुके हैं सेम चीज, और इस पे बाजार बार बार कितना नेगेटिव रिएक्ट करें। बट इससे क्या है कि सेंटीमेंट्स हर्ट होंगे, रिटेल के, इंडिविजुअल बिग इन्वेस्टर्स के भी, और उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर दिख रहा है और वही दिख सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। तो कुछ भी है नहीं वैसी बात, तो पहली बात तो कुछ खास, और अगर है भी तो हम उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। आजकल तो हमारी वीकनेस ही खत्म नहीं हो रही है। पहले बताता हूँ अमेरिका के बाजार के अपडेट क्या चल रहे हैं इस समय। डाउ फ्लैट है, नेस्डैक फ्लैट टू नेगेटिव है, S&P 500 नेगेटिव दिख रहा है, रसेल 2000 0.5% ऊपर है। वहीं यूरोप की बात करें तो फिट्सी फ्लैट है, डेक्स में 1/3% की तेजी है, कैक 0.5% ऊपर है, और बाकी आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, कोई दिक्कत का विषय है नहीं। अब आ जाता हूँ दोस्तों थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बड़ी बातें बताना चाहूँगा। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब की भी आज स्पीच आनी है, जहाँ पे वो बताएंगे कि भैया रेट कट के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर और रेट कट की उम्मीदें बढ़ गई
तो गोल्ड का प्राइस शूट कर सकता है और गोल्ड में और ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे निवेश करने के लिए। दूसरी तरफ हमारा रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है और आज इसने फ्रेश लो लगा दिया है 88.79 का, जो कि अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। रुपये की कमज़ोरी यानी कि देश की इकोनॉमी पूरी तरीके से हिल जाना, क्योंकि हम पहले डॉलर खरीदते हैं, फिर डॉलर से हमें सब कुछ खरीद बेच करनी पड़ती है, तो वो कन्वर्जन में हमारा पैसा ज़्यादा जाएगा, ये समझ लीजिए आप। उसकी वजह से रुपये कमज़ोर होने की वजह से ये सब होता है और जिसकी वजह से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है। अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि जो जीएसटी रिडक्शन हुआ है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है और बहुत आ रहा है। ऑटो सेक्टर तो कह रहा है ऐसा। दूसरी बात, आज ओईसीडी की तरफ से भी अनाउंसमेंट हुई है, उन्होंने जीडीपी रेस करा है भारत का इसी वित्त वर्ष के लिए, तो ये भी पॉजिटिव है। और मेरे को लगता है अगले 6 महीने में डेफिनेटली ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव साइड पे आ ही जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, एग्जांपल नहीं, कोई बड़े लेवल पे खबर है क्या? ऐसी कोई बड़े लेवल पे खबर नहीं है। राइट्स ने 2 रुपये 65 पैसे का डिविडेंड अनाउंस करा है, ये अपडेट देना चाहूँगा मैं आप सभी को। और कोई बड़े लेवल पे ऐसी खबर दिख नहीं रही है जो डिस्कस करी जाए। पेटीएम मनी टीम्स अप विद जियो ब्लैक रॉक टू इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी फंड। तो पेटीएम मनी ने जियो ब्लैक रॉक के साथ करार किया है, वही जो एसआईपी को लेकर। लेट्स सी कैसे करेंगे कैसे नहीं। आगे देखा जाए तो एक कोई छोटी सी कंपनी है, शेयर क्या ही करना है, इसे फंसा और जाएंगे लोग, तो इसे नहीं शेयर करते हैं। मजगांव डॉक के लिए खबर है दोस्तों, साइंस एग्रीमेंट विद तमिलनाडु टू बिल्ड न्यू शिपयार्ड ऑन ईस्टर्न कोस्ट, तो पॉजिटिव न्यूज़ है। टेक महिंद्रा के लिए खबर है, कंपनी सब्सिडरी सेल्स 26.42% स्टेक इन सुरेंस लिमिटेड एक्सिस एसोसिएट्स कंपनी, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। कोई बड़े लेवल पे ऐसी खबर है नहीं जो डिस्कस करूं मैं आप सभी के साथ। तो यही कुछ बड़ी बातें थी जो मैंने डिस्कस करी। भारतीय बाजार में अभी दिक्कत दिख रही है, लेकिन कुछ दिन और वेट करना चाहूँगा मैं। कम से कम दिवाली तक तो रुक ही जाओ यार, क्योंकि दिवाली पे ज़्यादातर बाजार ऊपर जाता है। तो मेरे को लगता है दिवाली के आसपास या बाय दिसंबर एंड एक फ्रेश हाई आ रहा है, उस बीच में तेज़ी बननी चाहिए। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।